हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज है मकर संक्रांति और स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है, मीन्स उन्हें जल चढ़ाया जाता है। तो मैं अपने रूम की इस विंडो से ही सूर्य नारायण को अर्घ दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव आज सुबह बहुत जल्दी उठकर वो सूर्य देव के उगने से पहले ही नहा लिए और कहीं घूमने के लिए निकल गए हैं। हर साल ऐसा होता था कि मैं सबसे पहले नहा लेती थी और सारा दिन उनको ये चिढ़ाती थी कि आप तो लंका के गधा बन गए हो। और बुंदेलखंड में ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ जो लेट नहाता है उसको लंका का गधा बोलते हैं। लेकिन आज तक ये समझ नहीं आया है कि गधा केवल लंका का ही क्यों होता है। तो आज मुझे उन्होंने लंका का गधा बना दिया है और वो वॉक के लिए निकल गए हैं। तो मैं यहाँ रूम की विंडो से यहीं से सूर्य नारायण को अर्घ दे रही हूँ, क्योंकि क्यारा अभी सो रही है और मैं टेरेस पे नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने यहीं से अर्घ दे दिया है। और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, लेकिन सूर्य अभी पूरी तरीके से उगाया था। मैं से सूर्य नारायण अच्छी तरीके से निकल आए थे, तो मैंने उन्हें अर्घ दे दिया और वहाँ पूजा कर दी। ये मेरे भगवान जी के कपड़े हैं। आजकल भगवान जी भी क्यारा के तरीके से ही कपड़े गंदे करने लगते हैं लगे हैं। जैसे क्यारा कपड़े ढेर सारे कपड़े इकट्ठे कर देती है, ऐसे भगवान के भी कपड़े हैं ढेर सारे इकट्ठे हो गए धुलने के लिए। तो मैंने इनको एक दिन पहले धो के रखा था, मीन्स धोए थे सारे, और इनको बालकनी में टांग दिया था सूखने के लिए। तो ये सारे सूख गए हैं। अब मैं अगर चाहूँ तो डेली भगवान को एक जोड़ी कपड़े पहनाकर उनको चेंज कर सकती हूँ। तो ये मेरे 20 से 25 दिन आराम से चल जाएंगे। इन कपड़ों में से कुछ कपड़े मथुरा वृंदावन के हैं, कुछ मेरे होम टाउन के हैं और कुछ बेंगलोर के हैं। और आज मैं भगवान को स्नान करा रही हूँ। जो भी मैंने पानी लिया है या जल लिया है उसमें मैंने रामेश्वरम से लाया हुआ समुद्र जल है उसको मिक्स किया है और फिर भगवान को उसी से स्नान कराया। और यहाँ मेरी छोटी सी पूजा हो गई है। और भोग के लिए मैंने फल में 2 केले चढ़ाए हैं। मेरी आंटी जी कहती थी कि भगवान को जब भी भोग लगाओ हमेशा जो भी फल चढ़ाओ वो धोकर साफ़ सुथरा अच्छा चढ़ाना चाहिए। जैसा फल आप चढ़ाओगे वैसे ही फल आपको मिलता है। इसलिए जब भी आप फल का भोग लगाओ तो फल हमेशा देखें कि उसमें कीड़े या कुछ तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, तभी आप फल का भोग लगाएं। पूजा करने के बाद मैं यहाँ भगवान के लिए खिचड़ी का भोग बनाने जा रही हूँ। और आज के दिन हमारे यहाँ पे खिचड़ी खाई जाती है, खिचड़ी दान की जाती है और खिचड़ी का ही भगवान को भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ आप देखोगे मंदिरों में हर जगह बहुत सारी खिचड़ी बनाकर लोगों को दान की जाती है, और कहीं भोग लगाने के बाद सभी जगह खिचड़ी है वो बंटती है। तो मैं खिचड़ी का भोग बना रही हूँ भगवान को। और ये खिचड़ी बनाने से पहले मैं दाल को अच्छे से चेक कर ले रही कि इसमें कोई कीड़े या कुछ है तो नहीं। साथ में मैं यहाँ पर मूंग दाल के लड्डू बना रही हूँ। नाइट में मैंने दाल भिगो कर रख दी थी, तो मैं इसको नॉन स्टिक में ही बना रही हूँ। मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई है, उसकी लेयरिंग निकल गई है, तो ये मेरे पास नॉन स्टिक हांडी थी, मैं इसी में बना रही हूँ जिससे कि ये दाल है उसमें लगे नहीं। और साथ यहाँ पे मेरी खिचड़ी बनकर रेडी हो गई। ये खिचड़ी बिल्कुल प्लेन है, इसमें कुछ वेजिटेबल्स डाली है मैंने, लेकिन इसमें कोई मसाला नहीं डाला है और भगवान के भोग के लिए है, तो मैंने इसको घी में बनाया है। तो अभी ये मेरे भोग की थाली है वो रेडी हो गई है। तो केले के पत्ते पे रख कर मैं आज भगवान को भोग लगा रही हूँ। और ये सारे बर्तन हैं, ये भगवान के भोग के ही बर्तन हैं। इनको मैं किचन में कभी यूज़ नहीं करती हूँ, ये अलग से रखती हूँ। जब भी कोई पूजा होती है तो उनमें भोग लगाने के लिए मैं इन्हीं बर्तनों का यूज़ करती हूँ। उसके बाद मेरे यहाँ पे मैंने चने दाल के लड्डू हैं वो भी बना लिए थे। और यहाँ ये दाल पीस ली है मंगोड़ी के लिए, तो इसमें मैं धनिया, थोड़ी सी पालक और ये प्याज है काट कर इसमें मिक्स करूँगी। और हरी मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि क्यारा खाएगी, तो लाल मिर्च ऊपर से डाली। साथ में मैंने यहाँ पे कुकर में चने की दाल बना ली है। हमारे यहाँ मॉर्निंग में चने की दाल बनती है और इवनिंग में पूरी सब्ज़ी बनती है। तो मैं चने की दाल मेरी बन गई है। और साथ में मैंने मिक्स वेज भी बनाई है। और ये मंगोड़ी है जो मैं फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा खाना है वो रेडी हो गया है। और यहाँ आज हम लोग केले के पत्ते पर खा रहे हैं। वैसे संक्रांति हर जगह
अलग अलग नाम से मनाई जाती है। यूपी बुंदेलखंड में या यूपी में कहें तो संक्रांति के नाम से, नॉर्थ में सभी जगह संक्रांति के नाम से मनाई जाती है। कुछ जगह खिचड़ी के नाम से मनाई जाती है मकर संक्रांति। यहाँ साउथ में भी मकर संक्रांति ही होती है, लेकिन साउथ के कुछ जगह जैसे तमिलनाडु साइड है तो वहाँ पे पोंगल नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और केले के पत्ते में ही लोग आज के दिन खाते हैं यहाँ साउथ में। तो हमने भी सोचा कि हम लोग भी आज केले के पत्ते में खाएंगे। तो ये मेरी प्लेटिंग है केले के पत्ते में, वो रेडी हो गई। मेरा सारा खाना है, मैं इसमें रखती जा रही हूँ। तो यहाँ दाल है, खिचड़ी है, मिक्स वेज है, मंगोड़ी है, साथ में मैंने गुलगुले भी बनाए हैं, और लड्डू है, पापड़ और फ्राई की हुई मिर्ची, और यहाँ पर चटनी, हरी चटनी जो कि मैंने अमरूद से की बनाई है। तो इसको मैंने थोड़ा दरदरा मोटा ही पीसा है, जिससे कि इसमें आज खाने में ये थोड़ा टेस्टी लगती है, और सैलेड। तो ये हो गई हमारी त्यौहार की थाली रेडी। तो खाना खाने आने के बाद उसके बाद मैंने क्यारा को सुला दिया था। तो ये अभी शाम का है, क्लिप है 6:30 का। तो मैंने आंटी को इनवाइट किया था। आंटी हमारी सोसाइटी में ही रहती हैं। तो ये आंटी की दोनों नातिन हैं, मीन्स उनकी बेटी की बेटियां हैं, प्रगति और परिधि। छोटी वाली का नाम परिधि है, बड़ी वाली का नाम प्रगति है। ये दोनों क्यारा के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो क्यारा इनके साथ में बैठ के खेल रही है, इंजॉय कर रही है। साथ में मैंने आंटी को जो भी खिचड़ी पे हमारे यहाँ बनाकर खिलाते हैं वो सब आंटी को खिलाया है। कल का ब्लॉग वो कंटिन्यू नहीं हो पाया था, और आज है 15। और जो आंटी जी कल मेरे यहाँ पे आई थी, उन्होंने हल्दी कुमकुम के लिए मुझे इनवाइट किया है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, और मुझे साड़ी पहनने बहुत टाइम लगता है। आंटी ने 6:30 पे इन्वाइट किया था, और अभी 7 बजने को हो रहा है। तो मैं आंटी के यहाँ जा रही हूँ, और अगर थोड़ा बहुत वहाँ हल्दी कुमकुम में क्या होता है अगर कैप्चर कर पाई तो फिर आपको दिखाऊंगी। और ये साड़ी पहनी मैंने, ये है। और इस साड़ी का ब्लाउज है वो मुझे सेम इस तरीके का है, लेकिन वो बहुत टाइट होने लगा था, और उसको जब पहना तो वो आ नहीं रहा था। तो फिर मेरे पास ये पिंक कलर का ये ब्लाउज रखा था, ये मैंने पहन लिया। चलिए तो फिर चलते हैं आंटी जी के यहाँ पे हल्दी कुमकुम के लिए। आंटी महाराष्ट्र से हैं। तो उनके यहाँ पर ये कोई रस्म होती है जो बच्चे के लिए फ़ॉलो की जाती है, हमारे यहाँ नॉर्थ में नहीं होती है। और लास्ट टाइम पे भी मैं आंटी के यहाँ आई थी इस रस्म के लिए संक्रांति पे, और इस बार फिर से आंटी ने इनवाइट किया है। तो इसमें उनकी ये छोटी वाली बेटी परिधि है, ये 3 साल की हो गई है। तो इन्होंने लगातार 3 साल संक्रांति पर ये जो रस्म है वो की जाती है। कुछ लोग 5 साल तक करते हैं और कुछ लोग 3 साल तक करते हैं। तो आंटी बोल रही थी ये इसका लास्ट टाइम है, मिस अब इसके बाद नहीं करेंगी। तो इसमें जो इस सीज़न के जो भी फ्रूट्स या जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें कट करके और ऐसे एक पाटे पे बैठा कर फिर उसका तिलक करके और उसका आरती करने के बाद इस तरीके से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। उसके ऊपर डालते हैं या स्नान कराते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। और फिर उसके बाद से जो भी जिसको इनवाइट किया जाता है उसकी गोदी में ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं और हल्दी कुमकुम का टीका किया जाता है। तो यही हल्दी कुमकुम की रस्म थी, और जिसके लिए आंटी ने हमें इनवाइट किया था। तो मैं थी और मेरे जो हमारे बगल में आंटी रहती हैं वो भी थी साथ में। तो वहाँ से आने के बाद मैं दिखा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं जो गोदी में डाली जाती हैं, और उसके साथ में ये छोटा सा, तो इसमें कुछ फूल भी हैं, एक बाउल, छोटी कटोरी है और पान है। तो मैं आंटी जी के यहाँ से आ गई हूँ, और अभी हो रहा है 8:30, और क्यारा को मैं साथ में लेके नहीं गई थी। तो चलिए फिर ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।